हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज के वुड फिनिश के अंदर आने वाले 1.5 टन के इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले 5 इन 1 कन्वर्टेबल मॉडल्स की। ऐसा पहला एसी है जो इंडिया में गोदरेज ने लॉन्च किया है। इसकी पूरी फिनिशिंग जो इसकी फ्रंट की है वो आपको वुड फिनिश के अंदर मिलेगी। सारी डिटेल हम बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं एसी में क्या कुछ मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके डिज़ाइन की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका जो मॉडल नंबर है वो क्या रहने वाला है। डिज़ाइन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको ये फुली वुड फिनिश के साथ मिलता है। जितना मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं तो आपको ऐसा फील होगा कि ये लकड़ी का ही है। तो एग्जैक्ट अगर आपके इसके ऊपर हाथ भी लगा के टच भी करते हैं तो इसकी जो फीलिंग है वो बिल्कुल वुड फिनिश वाली आने वाली है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको बिल्कुल आप कमरे के हिसाब से इसमें दो कलर आपको मिलते हैं। एक आपके पास ये वॉलनट वाला कलर है, एक इसमें थोड़ा सा लाइट कलर आता है, वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो आप रूम के हिसाब से इसको खरीद सकते हैं, जैसा कि आप इसको ड्राइंग रूम में लगाना चाहते हैं या आप इसको रूम में एडजस्ट करना चाहते हैं तो दोनों कलर आपको इसमें मिल जाते हैं। और इन दोनों एसियों को ख़रीदने के लिए, दोनों कलर्स के लिए मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ पर जाकर आप इस एसी को ईएमआई पे या बाय कैश भी बेस्ट प्राइस के अंदर इसको ख़रीद सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके मॉडल नंबर्स की। ये वाला एसी आपको 3 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग के साथ मिलता है। और एनर्जी एफिशिएंसी रेशो जो इसकी रहती है, ISEER रेटिंग जो इसकी है वो है 3.95, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया इसकी ISEER रेटिंग है। और इसका जो मॉडल नंबर रहने वाला है वो है SIC 18 VTC 3 WYBTK 2024 का नया बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 100% पे 5000 वाट है। कूलिंग कैपेसिटी 50% पे आपको मिलती है 2500 वाट। और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करूं तो 980 यूनिट पर ईयर अप्रोक्सीमेटली ये लेता है। और वेरिएबल स्पीड के साथ आता है। कहने का मतलब है कि ये एक इन्वर्टर एसी है। और साथ के साथ अगर मैं इसके इंडोर की बात कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा बड़े साइज़ का इंडोर है। तो नेचुरल सी बात है कि आपको इसमें एयर थ्रो है वो बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। और साथ के साथ एयर थ्रो के साथ बड़े इंडोर का बेनिफिट है कि कूलिंग फास्ट होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये एसी आपको मिलता है हैवी ड्यूटी कूलिंग के साथ। मतलब कि गोदरेज कंपनी आपको एक ट्रॉपिकल कंप्रेशर देती है जो कि हाई टेम्परेचर पे भी प्रॉपर कूलिंग करने की क्षमता रखता है। ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो जाता है तो इस एसी के अंदर डी रेटिंग बोलते हैं, कूलिंग करने की क्षमता को कम नहीं करता। और नॉर्मल एसी में वो ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसमें आपको जो कूलिंग करने की पावर है वो भी ज़्यादा गर्मी भी अच्छी मिलती है, जिससे कि आपकी जो कूलिंग है वो बढ़िया बनी रहती है। नेक्स्ट फीचर की अगर बात करते हैं तो इस एसी में आपको 5 इन 1 कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। 5 इन 1 कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी में आप इस एसी को 5 अलग अलग टनेज पे चला सकते हैं। सपोज आप इस एसी को 1.5 टन पे चला रहे हैं तो वो आपका 100% यूज होगा। आप इस एसी को 5 कन्वर्ट कैसे करेंगे, रिमोट के ऊपर आपको इसमें बटन मिल जाता है जिसकी मदद से आप अगर इस पर प्रेस करते हैं तो मतलब है कि आपका एसी 1.5 टन से प्लस होकर 110% पे चलेगा। और दूसरा ऑप्शन इसमें मिलता है C4 का। C4 में आपका एसी जो है वो 100% पे यानी कि 1.5 टन पे चलता है। अगला ऑप्शन है इसमें C3 में आपका एसी 1.25 टन का बन जाएगा। C2 में आपका एसी जो है 1 टन का बन जाएगा। अगर आप एक बार और बटन प्रेस करेंगे तो C1 आ जाएगा। C1 का मतलब है कि आपका एसी है 0.7 टन यानी कि पौना टन पे आप इसको चला सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और एक और बड़ी अच्छी खासियत है कि ये वाला एसी आपको मिलता है 4 वे स्विंग के साथ। जैसे आपने एसी में देखा होगा सामने की तरफ जो स्विंग होती है वो अप एंड डाउन तो होती होती है, लेकिन इस वाले एसी में आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्विंग मिलती हैं, जिसकी वजह से आपको जो एयर है वो अप एंड डाउन तो मिलेगी मिलेगी, लेफ़्ट एंड राइट भी आपको इसमें ऑटो मोड पे मिलेगी।
जिसमें कि 4 वे स्विंग आपको इस एसी में मिलती है। नेक्स्ट फीचर है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। इस एसी में आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी तो मिलती ही मिलती है, और साथ के साथ जिसमें आपकी पावर सेविंग तो होती है, और अलग से कोई भी स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी द्वारा मेंशन किया गया है कि इस एसी में कंट्रोल करने के लिए 160 वाट से 290 अपने आप कंट्रोल करेगा, इसमें जो पीसीबी होती है, और अलग से कोई भी स्टेबलाइजर लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नई गैस के साथ ये वाला एसी आपको मिलता है R32, जो कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है, अपने एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं करती, और हमारे शरीर में भी कोई हार्मफुल उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और साथ के साथ इसमें आपको कंपनी ब्लू फिल्म कोटिंग भी देती है, जो कि कॉपर के पाइप के ऊपर की हुई है। जैसे सपोज आपका घर किसी फैक्ट्री के पास है, केमिकल उड़ता है, पाइप को ख़राब करता है, तो ब्लू फिल्म कोटिंग भी इसमें कंपनी द्वारा दी गई है, जिसमें कि आपके एसी को रस्ट वगैरह नहीं लगेगा, आपके एसी से कभी भी गैस वगैरह लीक होगी नहीं होगी। सो आइए दोस्तों, अब मैं आपको इसके रिमोट की एक झलक दिखा देता हूँ कि जो जो फीचर्स आपको रिमोट में मिलते हैं वो क्या कुछ रहने वाले हैं। सो दोस्तों, इस टाइप का इसका आपको रिमोट मिलने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि अलग मिलते हैं इसमें। आइए एक एक करके हम उसके बारे में भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे ऊपर बात करूँ तो यहाँ पर अच्छी खासी बड़े साइज़ की डिस्प्ले मिल जाती है। साथ ही साथ लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको दो की मिलती हैं, जिसमें आप टेम्परेचर को अप एंड डाउन कर सकते हो। और राइट हैंड साइड पे जो की मिलती हैं, ऊपर वाले में आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो, कूलिंग का, हीट का, ड्राई या ऑटो का। तो उससे नीचे वाला बटन है वो फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आप रखना चाहते हैं वैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बीच में 5-in-1 कन्वर्टेबल का जो बटन मैंने आपको बताया था, 5-in-1 कैसे यूज होगा, 5-in-1 इस वाले बटन से आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ और फीचर्स अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले है आई सेंस। आई सेंस में आप यूज कर सकते हैं, जब आप कहीं साइड में बैठे हुए और आपको कूलिंग नहीं मिलती तो आई सेंस बटन यूज कर सकते हैं। स्लीप मोड का बटन है, जिसमें कि 2 डिग्री टेम्परेचर हर 1 घंटे में एसी बढ़ा देता है रात को, ताकि आपको ठंड वगैरह ना लगे। टर्बो में आपको इंस्टेंट कूलिंग के लिए यूज होगा, जब आप बाहर से आएँ तो एकदम से कूलिंग चाहिए तो टर्बो मोड प्रेस कर सकते हैं। टाइम ऑन या ऑफ़ का बटन यहाँ पर दे रखा है, जिसमें आप ऑन करने का टाइम या ऑफ़ करने का टाइम भी इसमें लगा सकते हैं। क्लॉक का बटन है, जिसमें आपकी टाइम सेट कर सकते हैं, अगर रात को देखना चाहते हैं टाइम क्या है तो वो भी यहाँ पर आपकी डिस्प्ले में टाइम भी यहाँ पर शो हो जाएगा। साइड में हाइजीन का बटन दे रखा है, जिसमें कि आपका हाइजीन यूज करते हैं ऑटो क्लीन के लिए। हाइजीन जब बटन प्रेस करेंगे तो एसी का ब्लोअर 5 मिनट के लिए एक्स्ट्रा चलेगा, लेकिन कंप्रेशर बंद हो जाएगा। ब्लोअर चलने से आपकी जो एयर है वो इंडोर की वो साफ़ हो जाएगी, जो पानी आया हुआ है, मॉइस्चर आया हुआ है, उसकी पाइप पे वो क्लीन हो जाता है। डिस्प्ले में आप लाइट को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। साथ के साथ स्विंग का बटन दे रखा है, जिसमें स्विंग को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट भी चला सकते हैं। और सबसे नीचे वाला बटन मिलता है लॉक के लिए। अगर घर पे बच्चे हैं वो बार बार रिमोट को छेड़ रहे हैं तो आप इस बटन्स को लॉक भी कर सकते हो। लॉक करने पर आपके जो एसी के रिमोट के बटन हैं वो काम नहीं करेंगे, ताकि आपका जो फंक्शन आपने लगा रखा है वो दोबारा से प्रॉब्लम उसमें ना आए। मैं इसकी वारंटी की बात करूँ तो यहाँ पर हमें कंपनी द्वारा 1 साल की फुल वारंटी दी जा रही है। साथ के साथ एक्स्ट्रा 4 साल और है पीसीबी की वारंटी है, पावर सर्किट बोर्ड जो होता है, और 5 ईयर एक्स्ट्रा वारंटी मिलती है कंप्रेशर की, यानी कि आपको टोटल 10 साल की वारंटी इस एसी में कंप्रेशर की दी जा रही है।